ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छे तरीके से चलता रहे, इसके लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं और रोज़मर्रा के जीवन में जो हमारे दैनिक कार्य हैं वो तो हम करते ही हैं, हमारे कार्य क्षेत्र से जुड़े रहते हैं। साथ ही हम निरंतर पूजा पाठ उपाय इत्यादि करते हैं, लेकिन क्या इन सभी का फल हमें प्राप्त होता है या नहीं? यानी कि जो चीज़ें हम करते हैं उनका फल हमें प्राप्त होगा भी या नहीं, या प्राप्त होगा भी तो कब और कैसे प्राप्त होगा? हम कैसे जानें कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं, जो हम निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं, कि हमारा भाग्य जो है वह हमारे प्रयास से बदल जाए। और कई बार ऐसा मन में विचार भी आता है कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं इसका फल हमें कब प्राप्त होगा और हम कैसे जानेंगे कि इसका फल हमें प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जो हमें बताते हैं कि हमारा जो समय है वह बदलने वाला है। आज हम जानेंगे कि मनुष्य का अच्छा समय और बुरा समय आने से पहले मनुष्य को कौन कौन से संकेत प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। तब तो आप ये भी जानते होंगे कि समय बहुत ही बलवान होता है, जिसकी मार से बचना किसी के भी लिए मुमकिन नहीं। वह समय ही है जो राजा को रंक बना सकता है और किसी भी व्यक्ति को अर्श से उठाकर फर्श पर लाकर पटक सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो दोस्तों, आपने यह अनुभव किया होगा कि किसी का भी समय एक सा नहीं होता। अगर आज किसी का अच्छा समय चल रहा है तो आगे चलकर उसी व्यक्ति का बुरा समय आना भी निश्चित है। शास्त्रों में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका कैसा समय शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जिनका वर्णन शास्त्रों में किया गया है, जिसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि आपका समय जो है वह बदलने वाला है। सुख आने वाला हो या फिर दुख, इसका संकेत हमारे ही द्वारा किए जाने वाले कर्म या फिर पशु पक्षी और भक्तों के द्वारा हमें प्राप्त होने लगता है। लेकिन कई बार हम अज्ञानतावश इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये कौन से संकेत हैं जो आपके अच्छे या बुरे समय आने से पहले आपको प्राप्त होते हैं। भगवत गीता में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ धाम गए और उनसे पूछने लगे कि मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख या दुख से पहले जो संकेत होते हैं वो कौन से हैं। तब भगवान ने उन्हें बताया, जब किसी व्यक्ति की आंख ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है या फिर ठीक इसी समय के बीच में आपको स्वप्न में गुरु के या फिर भगवान के दर्शन हो जाए, खास करके किसी संत महात्मा के चरणों के दर्शन हो जाए, या फिर ऐसा लगे कि कोई आपको राह दिखा रहा हो, ऐसा राह जो आपके जीवन को उन्नति और प्रगति की ओर ले जाएगी, तो ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए कि आपके जीवन में समृद्धि से जुड़ी नई राहें खुलने वाली है, जिसे पूरा करने में स्वयं भगवान भी आपके साथ हैं। दूसरी संकेत दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं, तो जब आप पूजा करते हैं, भगवान के समक्ष अपनी किसी कामना को रखते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, इस दौरान कोई पुष्प जो आपने भगवान को अर्पित किए हों वह आपके समक्ष गिरकर आता है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसका वर्णन रामायण में किया गया है। साथ ही आप कभी पूजा पाठ कर रहे हों और अचानक से बहुत ही सुंदर सी दिव्य खुशबू आपको महसूस हो, या फिर जो धूप इत्यादि आपने भगवान के समक्ष जलाया है वह धूप भगवान की ओर उसका धुआं आने लगे, तो समझिए कि यह बहुत ही शुभ संकेत है। भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार किया है, और जिसकी पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं उसका बुरा समय कभी नहीं रहता। जीवन में संघर्ष है वो तो करना ही पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे आपका अच्छा समय भी आएगा। आपको इस बात को समझ लेना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ संकेत बताए गए हैं, जैसे यदि आप सुबह उठते हैं और उठते ही अपना चेहरा आप दर्पण में देखते हैं, शीशा में देखते हैं, और आपको अपना चेहरा बहुत सुंदर खिलखिलाता हुआ नजर आता है, आपको अपने चेहरे में यदि कोई तेज दिखती है, आपका चेहरा बाकी दिनों से बहुत सुंदर दिखता है, और ऐसा अगर आपके साथ लगातार कई दिनों से तक हो रहा है, तो ऐसे में आपको समझना चाहिए कि आपका अच्छा वक्त आने वाला है। दोस्तों, यदि किसी महिला की
वाम अंग यानी कि बायां अंग, चाहे वो आँख हो, कंधा हो, हाथ हो, पैर हो, फड़कने लगे और निरंतर कई दिनों तक फड़कता है, तो इसका मतलब होता है कि जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, यह शुभता का संकेत है। वहीं बात करें पुरुषों की, तो पुरुषों की जब दाहिने अंग फड़कते हैं, चाहे वह नेत्र हो, नाक हो, गाल हो, कंधा हो, हाथ हो, पैर हो, कोई भी अंग अगर दाहिना अंग पुरुष का फड़कता है तो इसे शुभ संकेत माना गया है। ये दोनों ही संकेतों का वर्णन रामायण के अंतर्गत किया गया है। अगला संकेत दोस्तों, यदि आपके घर में गौरैया, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बहुत ही छोटी सी चिड़िया होती है, आजकल हालांकि बहुत कम पाई जाती है, लेकिन यदि यह चिड़िया आपके घर आंगन में आकर बैठती है, आपके द्वारा दिए गए दाने को चुगती है या फिर आपके घर में कहीं पर बसेरा ले लेती है, तो समझिए कि आपका बुरा दिन समाप्त होने वाला है। यह आपके अच्छे दिन आने के संकेत हैं। इसके अलावा घर के छत पर यदि आपको उल्लू दिख जाए या घर के आसपास उल्लू बैठी हुई दिख जाए तो इसे भी शुभ संकेत माना गया है। उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है और इसका आपके घर में आगमन या आपके घर के छत पे आकर बैठना यह शुभ संकेत माना गया है। अब बात करते हैं बुरे संकेतों के बारे में। तो देखिए, आपके घर में यदि आपने तुलसी जी को लगाया है तो सबसे बड़ा संकेत तो यही है, अगर आपके घर में तुलसी जी हमेशा हरी भरी रहती हैं और अचानक से वह सूखने लगती है तो समझिए कि आपके घर में विपत्ति आने वाली है, यह अशुभ संकेत है। साथ ही आप जिस पात्र में गंगा जल भर के रखते हैं वह अचानक से सूखने लगा है, गंगा जल सूख गया है, तो यह भी बहुत ही बुरा संकेत माना गया है। इसीलिए गंगा जल कभी भी पात्र में समाप्त नहीं होने देना चाहिए। आप बीच बीच में चेक करते, अगर गंगा जल आपको कम दिख रहा है, सूखता हुआ दिख रहा है, तो इसमें आप दूसरा जल मिला दें या पूरा जल गंगा जल में बदल जाएगा, इसे सूखने मत दीजिएगा। अगली बात दोस्तों, यदि प्रतिदिन आपके घर में कुछ दिनों से दूध जल रहा है या फिर दूध उबल कर गिर रहा है तो ये भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता है, इससे धन हानि होती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ संकेत जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में अच्छा समय या बुरा समय आने वाला है। बाकी दोस्तों, सुख हो या दुख हो, अच्छा समय हो, बुरा समय हो, यह सब हमारे कर्म पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।